रक्षा और लज्जा का मूल्यांकन करते हुए दूसरे दिन न्याय की आस में पेंड्रा थाना के समक्ष सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक न्याय पाने मिन्नतें करने लगी, लेकिन वहां पदस्थ थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी के द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखा गया। हालांकि शिकायत सुनने के बाद पुलिस ने महिला के बताए अनुसार रुपेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायत होने की बात कही, लेकिन इसी बीच गांव के सरपंच ध्यान सिंह पोर्ते के द्वारा पुलिस को फोन कर मामले पर कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई। सरपंच के फोन आते ही पेंड्रा पुलिस के शब्द और व्यवहार एकाएक बदल गए और उल्टा पीड़ित पक्ष को झूठे मामलों में जेल भेज देने की धमकी के साथ साथ मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों की शिकायत पूर्व में प्राप्त होने की बात कही गई और जेल भेज देने की धमकी दी गई। बावजूद दोपहर 3 बजे तक पीड़िता और मां थाना प्रभारी के समक्ष न्याय की आस लिए टकटकी लगाए बैठे रहे, लेकिन कुछ हासिल होता नहीं देख बेबस मां और पीड़िता निराशा साथ लिए गरीब का कोई नहीं वाह रे पुलिस कहते हुए मां बेटी दोनों वापस अपने घर वापस आ गए। अपने साथ हुए घटना और आत्मसम्मान के साथ साथ न्याय की उम्मीद लेकर रोती बिलखती मां अपनी पुत्री चंपाबाई को लेकर शनिवार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला दंडाधिकारी के दफ्तर पर पहुंच गए, लेकिन विषम परिस्थिति के साथ साथ समय की मार से वहां भी सिर्फ निराशा ही मिली, क्योंकि शासकीय आदेशानुसार अवकाश था। वापस घर आने के बाद उसी दिन शाम को चंपाबाई को उसके कथित पति अमित ध्रुव की मां द्वारा चंपाबाई को कहा गया कि हम लोग शाम को घर चले जाएंगे, आप अपना सामान आकर देख लो। जिसके बाद मृतिका चंपाबाई सामान देखने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निवास स्थान पर गई और फिर वापस नहीं आई। शिकायतकर्ता बिलासिया बाई की शिकायत अनुसार रविवार की सुबह लगभग 5 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोपहर में पथरी टोला करसीवा से प्रसव कराने आए लोगों ने आम के पेड़ में किसी महिला को लटके हुए देखा, जिसके बाद उन लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित लोगों को आवाज देते हुए इसकी जानकारी देने लगे। इसी दौरान पीड़िता की मां बिलासिया बाई जब काम के लिए बाहर निकल रही थी, तभी भीड़ को देखते हुए घटना स्थल पर पहुंची, जहां दूर से ही देखते साथ उसने अपनी बेटी चंपाबाई को पहचान लिया। बेटी को फांसी के फंदे पर लटके देख बिलासिया रोते बिलखते हुए अपने साथ हुए अन्याय को लेकर रोने लगी और न्याय का दावा दिलाने वाले सभी सिस्टम को कोसने लगी। घटना की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोगों का हुजूम लग गया। पुलिस मौके पर सरपंच की उपस्थिति में मृतिका के शव को उतारते हुए पोस्टमार्टम के लिए पेंड्रा इंदिरा उद्यान के पास धर्म अस्पताल लेकर गए। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान मृतिका का भाई जगदीश अपनी बहन के शव के साथ जिले के शव विच्छेदन केंद्र पहुंचा। यहां भी शव विच्छेदन के नाम पर पीड़ित परिवार से 200 रुपए की राशि की मांग कर डाली, जिसके बाद मृतिका का भाई जगदीश असमर्थता जाहिर करते हुए राशि देने से इनकार करते हुए पोस्टमार्टम कराने मिन्नतें करने लगा। मृतिका के भाई के अनुसार इस दौरान महज कागज में पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी कर दी गई। वहीं मृतिका के मां ने भी अपनी मृत बेटी के पोस्टमार्टम संबंधी किसी भी प्रकार के विच्छेदन से इनकार करते हुए पोस्टमार्टम नहीं होने की बात कही और बिना पोस्टमार्टम के पुलिस और डॉक्टरों की मिलीभगत से दबाव पूर्वक अंतिम संस्कार तक कर डाला गया। महिला के आरोप अनुसार इस पूरे मामले में निष्पक्ष न्याय का दावा करने वाले पुलिस विभाग में पदस्थ संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी के साथ साथ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। महिला के आरोप से कई बिंदुओं पर सवाल उठना लाजमी है। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार मृतिका चंपाबाई के साथ छेड़छाड़ जैसे संगीन घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत संबंधित जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पेंड्रा थाने में पदस्थ प्रवीण द्विवेदी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई गई। बावजूद महिला के साथ हुए इस तरह के संगीन मामले में पुलिस महानिदेशक के सख्त निर्देश के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। मार के लटकाए हैं मोर ही बलालीन वही रोज मारे गया तो मगर नहीं मारे पाया तो केस मुड़ उड़ फोड़ के सरपंच और जाके हुआ बात करवा दी कि इनखर केस दब जाए हमार केस ऊपरा जाए। ओखर सास है ओखर सावत तो एखर केस का दाब दीन और चंपा के नाम कर दीन कहीं की तो खै अंदर कर दे तो मॉडल कर दी है सोई ना करे है कही के चंपा का डेढ़ गाँव थाना में लिखाए ना सरपंच। मोर बेटी तो रूख राई में चढ़े के जानबे नहीं करत रही, कहीं ना कि चढ़ की फांसी लगी मोर बेटी, न पर्दा चढ़े के जानी न रुखवा चढ़े के जानी तो कहीं ना कि चढ़ के फांसी लगी। न मारे सकती रिपोर्टे नहीं लिखिन था
धमकी दे कहे कहे कि ते मर्डर करे है, सब आए है ते रिपोर्ट लिखाने का है, ते रिपोर्ट लिखाने आए है तो ही तो अंदर कर देबो होते है तो चल देवे कही के कहत रही तो मोर बेटी डेरा आ गई। तब बोले लिखा दे कही के, तब मुंशियो भाग दी वो के भाग दी। तब का करे भैया, बैठ दे खाए 3 बजे तक। सरपंच कहा है, चंपा कहा है 20,000 रुपया ले ले कहा है, मां जज है कर रिपोर्ट कहा है। तो चंपा कहत रही से कि मैं ना ले कहे पैसा बिगड़े हो तो एक जैसे बिगड़े हो, मैं सबसे नहीं बिगड़े हूँ। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता बिलासिया बाई के अनुसार पुलिस ने पहले तो छेड़छाड़ के आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किया। उसके बाद संरक्षण पाकर पीड़िता चंपा बाई के साथ छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामलों के बाद समझौता कराने का प्रयास किया गया और नहीं मानने पर कथित पति अमित ध्रुव, रूपेंद्र भदौरिया, सरपंच ध्यान सिंह पोर्ते सहित अमित ध्रुव की मां दीदी जीजा द्वारा चंपा बाई को मारकर आत्महत्या का शक्ल देने पेड़ पर लटका दिया। इस मामले में मृतिका की माता शिकायतकर्ता बिलासिया बाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि पेंड्रा थाना प्रभारी द्वारा मेरी बेटी के साथ हुए छेड़छाड़ की शिकायत को गंभीरता से लेती तो आज मेरी बेटी जीवित रहती और मेरे साथ रहती। अब सवाल यह उठता है, क्या वास्तव में पुलिस के संरक्षण में चंपा बाई की हत्या कर दी गई? क्या वास्तव में चंपा बाई के साथ हुए छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध पर पुलिस का अपराधियों को संरक्षण मिलता गया? क्या मृतिका का पोस्टमार्टम नहीं किया गया? और यदि नहीं तो क्या पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धोबहर में पदस्थ ड्रेसर रूपेंद्र सिंह भदौरिया के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया है? क्या वास्तव में पीड़िता को छेड़छाड़ की शिकायत नहीं करने को लेकर दबाव बनाया गया या प्रलोभन दिया गया या कोई कार्रवाई की गई है? न्याय की आस लिए इस महिला के अश्क चीख चीख कर कह रहे हैं, कार्रवाई निष्पक्ष नहीं की गई है। बिलासिया बाई द्वारा इस तरह के आरोप को लेकर मृतिका की मां द्वारा जीपीएम पुलिस अधीक्षक के समक्ष निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और इस शिकायत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक, पुलिस महानिदेशक के साथ साथ बिलासपुर रेंज आईजी को भी प्रतिलिपि प्रेषित किया गया है। अब देखना होगा हत्या के आरोप और छेड़छाड़ में कार्रवाई को लेकर शिथिलता सहित इन गंभीर मामलों में पुलिस कब जागती है। पुलिस द्वारा क्या इस महिला को न्याय मिलेगा? क्या इनके आरोपों में सच्चाई है? आखिर कब मिलेगा इस महिला को न्याय? इस महिला के आरोप ने न्याय का दावा करने वाले पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही महिला ने उच्च स्तरीय शिकायत कर जहां सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं महिला की शिकायत के बाद पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। मरवाही विकासखंड अंतर्गत धोबहर ग्राम में हुए इस घटना को टाइम्स ऑफ इंडिया डिजिटल ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद राज्य महिला आयोग के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिए जाने की खबर है। अब देखना होगा मृतिका की मां के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों में किस तरह की जांच होती है और कब तक इस संवेदनशील मामले का पटाक्षेप होता है। खास रिपोर्ट BNA 24 न्यूज।